जब हालात आपके विपरीत हो, परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, उलट हो आपके लिए, तब आपको ये लाइन याद करनी है। परमेश्वर कहता है सब कुछ ठीक ठाक है। परमेश्वर कहता है हां, मैं सब कुछ सही कर चुका हूं, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं, पर अब तुम्हें कुछ सही करना है। कुछ महान कार्य देखने के लिए तुम्हारी आत्मिक क्रियाओं को भी महान बनाना होगा, तुम्हारी प्रार्थना को भी महान बनाना होगा, तुम्हारी बाइबल रीडिंग को, तुम्हारी पवित्रता को भी महान बनना होगा। अपनी प्रार्थना को चेक करें। क्या आप अपनी प्रार्थना में स्तुति करते हैं? क्या आपकी प्रार्थना में मुंह खोलते हैं आप? क्या आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में हो रहा है? अपनी प्रार्थना के जीवन को सही करें। अगर वो सही नहीं है तो आज ही जाएं, उसे सही करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर पहले से ठान चुका है आपकी लाइफ में सब कुछ सही करने के लिए। जैसे ही आप इस शर्त में को मानना शुरू करेंगे, आपको देखेंगे जैसे जैसे आप सब कुछ सही कर रहे हैं, वैसे वैसे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ सही होने लगेगा। हालेलुया। दूसरा, क्या आपकी पवित्रता का जीवन सही है? क्योंकि अगर तुम अपनी पवित्रता में निर्दोष नहीं हो, तुम्हें लग रहा है बहुत कुछ आ रहा है, पर तेरी लाइफ में, तेरी जेब में छेद होगा, तुम डाल रहे हो और थैली से नीचे गिरता जाएगा। तुम्हारी लाइफ में आ तो रहा होगा पर ठहर नहीं रहा होगा। इसलिए अपने काम को चेक करो, क्या तुम उसमें पवित्र हो? जैसे जैसे आप पाप को छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर आपकी आशाओं को आपके साथ जोड़ते 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 जाते हैं। हालेलुया। वैसे वैसे परमेश्वर सब कुछ ठीक 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 करते जाते हैं। परमेश्वर कहेगा तूने आर्थिक जीवन में अपना बोना सही किया, मैंने तेरे आर्थिक जीवन को सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। तूने अपने आर्थिक जीवन, अपने मिनिस्ट्री से बोना शुरू किया, मैंने तेरे मिनिस्ट्री का आर्थिक हिस्सा ठीक कर दिया है। समझ पा रहे? तूने अपनी प्रेयर लाइफ को सेट किया, ठीक किया, मैंने तेरे आत्मिक जीवन को, तेरी आत्मिक मिनिस्ट्री को ठीक ठाक कर दिया। समझ पा रहे? तूने अपनी होलीनेस को ठीक किया, मैंने तेरे जीवन में सारे पाप, डिलीवरेंस, बंधन, आदतें पूरी ठीक ठाक कर दिया है सब कुछ। हालेलुया। तूने अपने फास्टिंग रखने को ठीक किया, मैंने तेरे अविश्वास को तेरे अंदर से दूर कर दिया, तेरे अंदर विश्वास को ठीक कर दिया है। समझ पा रहे हैं? आपके हालात डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए सबकी गैर जुबान की प्रार्थना डिफरेंट होती है। सबके शब्द सेम नहीं होते, सबके शब्द मेल नहीं खाते, सबके शब्द डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सबके हालात डिफरेंट है, सबकी प्रेयर डिफरेंट है। अगर मैं आपको कहूं अकेले अकेले को अपना विषय बता, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे ख्याल से 10 दिन लग जाएंगे अगर हम उसे एक एक को भी सुने लगातार 24 घंटे, और उसके एक एक हालात को सुने, एक एक विषय को, 40-50 उस प्रेयर पॉइंट्स को। पर जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने आपके सबके विषयों को सुना, और जब परमेश्वर कार्य करता है, वो एक वचन से अनेक काम करने की सामर्थ्य रखता है। उसका वचन कहता है कि जो तुझे आसपास दिख रहा है, महसूस हो रहा है, सुन रहे तुम्हें उस पर भरोसा है, या जो मैं कहता हूं, आज तुझे कहता हूं, सब कुछ ठीक ठाक है। तुम इसे इंग्लिश में बोल लो अपने लिए, हिंदी में बोल लो, पंजाबी में बोल लो, सब कुछ ठीक है, कोई चिंता ना करो। समझ पा रहे हो? तुम अपने लिए इसे बोलकर घोषणा करते जाना, तुम्हारा हर एक हिस्सा गवाही के साथ वापस आएगा। मसीह में आने के बाद 5 साल मेरी लाइफ में लग रहा था कुछ भी ठीक नहीं है, पर अगर मैं उस समय प्रभु को सुनता तो प्रभु कहता सब कुछ ठीक ठाक मेरी योजना के अनुसार चल रहा है, मेरी प्लानिंग के अनुसार चल रहा है। मैं तुझे परख रहा हूं, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, मैं तुझे जांच रहा हूं, मैं तेरी परीक्षा कर रहा हूं, मैं तुझे विश्वास में मजबूत कर रहा हूं, मैं तुझे हालातों के द्वारा प्रार्थना में बढ़ा रहा हूं। समझ पा रहे? आज प्रभु आपको क्या कहना चाहता है? प्रभु कहता है सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप में से अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ जवान है,
जो पाप में फंसे हुए हैं और आप सोच रहे कौन मुझे इस पाप से आजाद करेगा। आपको कोई बुरी आदत लग चुकी है, तो आपको प्रोफेटिक मैसेज है, इसलिए सुनना है ध्यान से। आपको कोई बुरी आदत लगी हुई, आप बार बार उसे छोड़ना चाहते हैं पर आप नहीं छोड़ पाते। वही बार बार आदत आपको लग चुकी है। वो फोन की आदत हो सकती, वो नशे की आदत हो सकती, वो बीड़ी की हो सकती, वो नशे की हो सकती, वो व्यभिचार की हो सकती, वो गंदी मूवीज देखने की हो सकती, वो किसी तरह की बुरी आदत है, ऐसी गुप्त आदत जो आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते, जिसका इंटरनेट पर भी कोई इलाज नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं। लास्ट समय एक व्यक्ति चर्च में गवाही दे रहा था कि इतने साल से मुझे बवासीर का रोग था, सालों 8, 9, 10, 11, 12 साल, मतलब घूम घूम के जब भी यूट्यूब पे जाना ढूंढना बवासीर का इलाज। और जो भी कोई इलाज, घरेलू नुस्खा हो, कोई भी इलाज हो, भाग जाना वहीं पर, वही करना शुरू कर देना, शायद हल हो जाए। कुछ नहीं हल हुआ लाइफ में कभी, सारी कोशिशें करके देख ली, पर जब हल हुआ, कैसे हुआ? चर्च में प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। तो इसी तरह आपको लग रहा है ये कैसे होगा आपकी, मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कि आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स है, आप कहेंगे मेरा केस ना तो किसी किताबों में, ना तो किसी डॉक्टर के काउंसलिंग में, ना तो किसी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को जो काउंसलिंग देते हैं उनके पास है, ना तो नशा छुड़ाओ केंद्र के पास है, ना तो किसी व्यक्ति के पास है, ना तो मेरे परिवार के पास है। और मैं अपना केस किसी को शेयर भी नहीं कर सकता। और तुम यहां पर हो और तुम ऑनलाइन हो और तुम सुन रहे हो, क्योंकि जब हम गैर जोन में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने यहां के माहौल पर कब्जा कर लिया है और वो अब आपसे बात कर रहा है। तो आपको सुन, मैं ये किसी को शेयर नहीं कर सकता। ना तो मैं अपनी वाइफ से शेयर कर पा रहा हूं, ना तो अपने हस्बैंड से, ना तो अपने बच्चों से, ना तो बच्चे अपने माता पिता से, ना तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी उस बात को शेयर नहीं कर पाते जो आपके अंदर हो रहा है। पर आज मेरा परमेश्वर तेरे लिए बोल रहा है कि मैंने जो कोई ठीक नहीं कर सकता था, जो तुम किसी को भी बता नहीं सकते थे, आज मैंने उसे ठीक कर दिया है। आज मैंने उसे सही कर दिया है। आज सब कुछ सही हो चुका है। हालेलुया। आप कहते हैं ये कैसे, सिर्फ एक वचन बोलने से क्या हो जाएगा? ये वचन परमेश्वर की ओर से है जो आपको आजाद कर चुका है। हालेलुया। और जैसे ये वचन आपके ऊपर बोला गया और आपने, अगर आप बिलीव कर लें, क्योंकि अगर बिलीव नहीं किया, वो आपके पास, पड़ोसी के पास गया, तेरे पास नहीं गया। अगर तुम मान ले कि आज की प्रार्थना सभा में ये सही हो चुका है, जो मेरा मसला बोला गया, तो वो हो चुका है यीशु के नाम में। समझ पा रहे? तो वो हो चुका है, तो आपको इस बात को समझ लेना है। अब मैं अगली बात की ओर बढ़ता हूं। यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कभी फाइनेंशियल सेट नहीं हो सकता, और आपके हालात ऐसे हो चुके हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि आप अपने आर्थिक रूप को बदलते हुआ देख सकें, सेट कर सकें उसे। आपके पास कोई चॉइस नहीं बची, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई तरीका नहीं बचा। जैसे आज एक व्यक्ति गवाही दे रहा है, कहता है अगर मैं बीमारी हूं तो मैं काम नहीं करूंगा, तो काम नहीं करूंगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो सब कुछ सेट कैसे होगा, तो सब कुछ बदलेगा कैसे? पर परमेश्वर कहता है आज वो सब कुछ सही हो चुका है। हालेलुया। आज वो सब कुछ सही हो चुका है। यहां पर एक मत्ती की किताब, उसका 9 अध्याय, उसकी 27 आयत में लिखा है, मत्ती 9 की 27, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया करे। सबसे पहली चीज ये चीजें समझनी है। और जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और उसने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं?
तो उन्होंने कहा, हां प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। समझ पा रहे हैं? यहां पर जो हुआ, इसी चीज को आज आप अपने जीवन में अपनाएं। हालेलुया। सबसे पहली बात, अंधों ने क्या किया? यीशु को पुकारा। यीशु को पुकारा। उसने कहा, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर उत्तर दूंगा। तो क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को पुकार रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में रोज मांग रहे हैं? अगर आपकी लाइफ में प्रेयर ही नहीं है, तो आप अपने जीवन में मांग भी नहीं रहे हो सकते। और बिना प्रेयर के मांगना पूरी तरह से आपके जीवन में उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए आज आपको इन चीजों को जानना है। आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, इन नीव्स को आपको मजबूत करना है। परमेश्वर कहता है, हां मैं सब कुछ सही कर चुका हूं, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं, पर अब तुम्हें कुछ सही करना है। समझ पा रहे हो? अब तुम्हें मेरी एक शर्त माननी है। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं, पर तुम्हें अब सब कुछ सही करना है। मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका प्रार्थना का जीवन सही है? क्या आपकी प्रार्थना का जीवन सही चल रहा है? अगर वो सही नहीं है, सही मतलब क्या आप लॉन्ग टाइम प्रेयर करते हैं? क्या आपके पास अगर अन्य भाषा का वरदान है, क्या आप प्रार्थना में उसे उपयोग करते हैं? क्या आप रोज सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रार्थना के समय पूरे मन से आराधना करते हैं? क्या आपके पास प्रार्थना करने वाला मन है? क्या आपके पास प्रार्थना करने की ग्रेस में आप चल रहे हैं? क्या आप सोने से पहले प्रार्थना करते हैं लॉन्ग टाइम? क्या आप महीने में कभी नाइट प्रेयर करते हैं? क्या आप कभी हफ्ते में कुछ दिन उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? अब देखना है कहां मेरा जीवन सही नहीं। क्या आप अधिकार की प्रार्थना करते हैं? शैतान के खिलाफ अधिकार से प्रार्थना, शरीर के खिलाफ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। शैतान के खिलाफ, शरीर के खिलाफ अधिकार की प्रार्थना, हर बुरी आदत के खिलाफ, शैतानी राज्य के खिलाफ, हर दुख, बीमारी, परेशानी के खिलाफ। क्या आप अधिकार की प्रार्थना करते हैं? क्या आप दूसरों के लिए विनती की प्रार्थना करते हैं, बिचौलगिरी की प्रार्थना करते हैं कि किसी से आपका कोई लेना देना नहीं, फिर भी उसके लिए बोझ, तरस और दया आपके अंदर है? क्या आप ये करते हैं? क्योंकि परमेश्वर पहले से ठान चुका है आपकी लाइफ में सब कुछ सही करने के लिए। जैसे ही आप इस शर्त में को मानना शुरू करेंगे, आपको देखेंगे जैसे जैसे आप सब कुछ सही कर रहे हैं, वैसे वैसे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ सही होने लगेगा। हालेलुया। उतनी जल्दी सब कुछ आपको सही दिखने लगेगा, उतनी जल्दी। अगर आज ही आप लास्ट में प्रार्थना के समय मन को अपने सही कर ले, आज ही प्रभु सब कुछ सही करने लगेगा। आज ही, क्योंकि लिखा है प्रार्थना करने से पहले विश्वास कि जो मैं मांगने वाला हूं वो मिल चुका है। एक पास्टर मेरे पास आया और कहता है कुछ ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने उसे वचन दिया, मैंने कहा ये 4-5 पॉइंट अपनाने अपनी लाइफ में। जितनी जल्दी तुम ये 4-5 पॉइंट लागू करोगे अपनी जल्दी, उतनी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब उतनी जल्दी होगा। अब तेरे ऊपर है कितनी जल्दी सब कुछ सही होते हुए देखना। तो इसी तरह अपनी प्रार्थना का जीवन जल्दी सही करें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ सही करना शुरू कर चुके हैं आपकी लाइफ में। हालेलुया। और वो उतनी जल्दी होगा जितनी जल्दी अपनी प्रार्थना की लाइफ सेट कर ली। क्या आपका
जीवन, पवित्र जीवन सही है? क्या आपकी पवित्रता ठीक है जब बिगड़ हो चुके हैं? क्या आप आंखों से पाप तो गलत तो नहीं देख रहे? क्या आप शरीर से पाप तो नहीं कर रहे? क्या आप बुरे विचारों से तो भरे हुए नहीं हो? क्या आप नफरत से भरे हुए तो नहीं हो? क्या आप आत्मा के फलों से बाहर तो नहीं हो? क्या आपकी जुबान पवित्र है? क्या आपकी आंखें पवित्र है? क्या आपका मन पवित्र है? क्या आपका हृदय पवित्र है? क्या आपकी सोच पवित्र है? क्या आपका बिजनेस या जॉब जो आप कर रहे हो वो पवित्र है? या उसमें आप निर्दोष नहीं है? या उसमें आप बहुत बड़े झूठ के द्वारा लूट रहे हैं? या उसमें आप बहुत बड़े ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो बहुतों को पाप में लेके जा रहा है? क्या आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में निर्दोष हो? तो आपको प्रेयर करनी शुरू करनी। कई लोग एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं ठीक है सब कुछ, नहीं ठीक है। कई बार लोगों को प्रार्थना करके अपने प्लेस को बदलना होता है। कुछ लोग शराब वाली जगह में काम करते होते और चर्च में आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें वर्ड दिया ये चीज तुझे छोड़नी है। अगर तुम एकदम नहीं छोड़ सकते हो, या तुम अपने रेस्टोरेंट में ये चीज बेच रहे हो, शराब बेच रहे हो, अगर तुम एकदम से नहीं छोड़ सकते हो, जल्दी प्रेयर करो, दया मांगो, धीरे पर जल्दी से छोड़ो। इस चीज से बाहर आओ। नहीं इससे ही ज्यादा कमाई आ रही है, इससे सरेगा। क्योंकि अगर तुम अपनी पवित्रता में निर्दोष नहीं हो, तुम्हें लग रहा है बहुत कुछ आ रहा है, पर तेरी लाइफ में, तेरी जेब में छेद होगा, तुम डाल रहे हो और थैली से नीचे गिरता जाएगा। तुम्हारी लाइफ में आ तो रहा होगा पर ठहर नहीं रहा होगा। इसलिए अपने काम को चेक करो, क्या तुम उसमें पवित्र हो? अपने बिजनेस को चेक करो, क्या तुम उसमें पवित्र हो? क्या तुम अपनी वाइफ के साथ पवित्र हो, वफादार हो उसके प्रति? क्या तुम अपने परिवार के प्रति पवित्र हो? क्या तुम अपने हर एक हिस्से में पवित्र हो? क्योंकि लिखा है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। जैसे तुम्हारा सब कुछ सही करने वाला परमेश्वर पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में, अब सारा चाल चलन देख लो कौन कौन उसमें चीजें आती, उसमें अपने आप को पवित्र बनो। जैसे जैसे तुम एक एक कदम लोगे, एक एक स्टेप लोगे। मैंने चर्च में लोगों को गवाहियां देते देखा, उन्होंने आज नशा छोड़ा, कल उनको काम मिल गया, फ्री बैठे थे, बेलड़ थे, बिजनेस काम मिल गया उसे। अगले दिन एक और कमी छोड़ी, उसकी मैरिज होगी। उसके बाद एक और कमी छोड़ी, उसकी बेबी ब्लेसिंग होगी। समझ पा रहे हो? मसीह में मैं आया 2-3 साल, मेरी होलीनेस में पूरी तरह से ठीक नहीं था, पर जैसे जैसे मैं प्रभु की दया मांगता रहा, उसे सब कुछ ठीक करने के लिए प्रभु को खोजता गया, उसकी उपस्थिति को, तो जैसे जैसे मैं होलीनेस में ठीक होता गया, मेरे आसपास सब कुछ ठीक होने लगा और मैंने महान बुलाहट की ओर कदम रखा और उसमें चलने लगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, इसलिए हम सब महान बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं। जैसे जैसे आप ये सब कुछ सही करने लगेंगे, आप अपनी महान बुलाहट की ओर भी बढ़ने लगेंगे। हालेलुया। तो समझ पाए क्या सब कुछ ठीक है? अगली बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाइबल पढ़ने में सब कुछ ठीक ठाक है? सही है? सब कुछ सही चल रहा है? क्या सोने से पहले वचन पढ़ते हो? आपको बुद्धि चाहिए? क्या नीति वचन कभी पढ़ा है? आपके पास बुद्धि नहीं है। उसने कहा जिसके बुद्धि और ज्ञान के वरदान की कमी है वो मुझसे मांगे मैं दूंगा। जो अन्य भाषा बोल रहा है वो उसके लिए प्रार्थना करे कि अनुवाद का वरदान भी मिल जाए, बाकी वरदानों के लिए भी वो प्रार्थना करे कि उसे मिल जाए। इसका मतलब प्रार्थना से आप सब कुछ पा सकते हैं। तो क्या आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु दया कर मैं वचन पढ़ पाऊं, दया कर मैं बाइबल पढ़ पाऊं, प्रभु तू दया करे। रोज जब भी मौका मिले दया मांगो। पता नहीं किस दिन आपकी प्रार्थना पूरी भूख प्यास और पूरे हृदय से निकल जाएगी। उसी दिन दया हो जाती जब आपकी प्रार्थना पूरे हृदय से निकल जाती। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।